राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं या फिर किसी भी तरह से ये वीडियो आपके पास में आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, क्योंकि रैंडमली ये वीडियो हिट होने वाली थी ही नहीं। राधा रानी का आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में ज़रूर है, तो एंड तक ज़रूर देखना कि आपके लिए क्या मैसेज है इसमें, और कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का इसमें रिवील होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वैसे मैंने ये रिवील होने वाली बात नहीं सोची थी, बट पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तो मुझे लगता है कि कुछ तो रिवील होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री जी का नाम लेते हुए, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स कमिंग इन योर वे। क्या वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। आप जो सोचो और आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आप करियर वाइज ना कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। जो रास्ते आपको नहीं मिल रहे थे वो रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ है जो आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो सपने आपने देखे थे वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर श्री जी के पास से मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड कभी कभी ये चीज़ ऐसा हो सकती है कि इम्पॉसिबल हो, कभी कभी ऐसा फील हो कि यार ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, बट ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना वो पॉसिबल है, भगवान कह रहे हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी से ही नीचे गिरने लगो, स्पिरिचुअलिटी से नीचे गिरना इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी से दूर जाने लगो अगर आप, तो कोई भी चीज़ सार्थक नहीं है। एक चीज़ मुझे ना बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कि लोग आपको यूज़ कर ले या फिर आप करने दो, चलो चलो कोई बात नहीं, कर लो, हम तो अच्छे हैं। नहीं, जहाँ प्रैक्टिकल होना है, जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, वहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। फिर नहीं सोचना आपको। भगवान ये कह रहे हैं बहुत अच्छे से आपको कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो स्टैंड लो, स्पीक अप एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनाओ। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर, देखो आई कैन ऑल्सो सी यार कि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वट एवर यू आर सीइंग इट इज पॉसिबल, बट डोंट सिट आइडल। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क। आपने जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। यहाँ पर भी इस कार्ड से जो दिख रहा है वो यही है कि जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए अचीव होगी, मैनिफेस्ट होंगी। आई कैन ऑल्सो सी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड इट इज प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड योर करियर। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड इट इज गेटिंग कंप्लीटेड। योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग रियल, गेटिंग रियल। बट एज आई सेड, ये भी कार्ड मैनिफेस्टेशन का ही है बेसिकली, बट एज आई सेड आपको थोड़ा खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। कोई चीज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आप वो कर रहे हो क्योंकि आपका मन कर रहा है। सो थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। आपका बहुत सारा काम पड़ा है बट आप कंफर्ट जोन में ही बैठे हो, तो ऐसे नहीं चलता है। अपने मन पर नियंत्रण लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ठीक है यार, खुद को रेस्ट दे दिया, खुद की मन की कर ली, बट आपका ये एक पैटर्न बिहेवियर में नहीं बदलना चाहिए, हैबिट नहीं बननी चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, कंफर्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट ओनली कंफर्ट इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ वेस्ट ऑफ योर लाइफ। बेसिकली आप अपनी लाइफ की कुछ समय वेस्ट कर रहे हो, कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आपके लिए आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हो उसमें, राइट? तो जो आप सोच रहे हो ना, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हर चीज़ कंप्लीट होगी, हर चीज़ होने वाली है, बट यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड भगवान ही कह रहे हैं, भगवान इज विद यू, श्री जी इज विद यू। सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, हाइरोफेंट का कार्ड है। इट्स जस्ट कि आपको पता सब कुछ है बट आप कर नहीं पाते। फ्रॉम दिस कार्ड आई कैन सी दिस कि पता आपको सब कुछ है, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, बट यू डोंट नो हाउ टू गो, हाउ टू वर्क, बेसिकली हाउ टू गेट थिंग्स डन। तो उसको आपको सीखने की ज़रूरत है। जस्ट सिटिंग आइडल एंड वेटिंग फॉर समथिंग
थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको काम करते रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं ट्रैवलिंग भी कर सकते हो कुछ टाइम में, 2 weeks, 2 months, 2 days। 9 of Pentacles, pause and savior, the results of your success। ओके, मुझे ना बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। आपने जो भी मेहनत करी है, ओके नाउ आई एम गेटिंग, you are getting something you are rewarded, you are being rewarded and you are waiting for something। basically you are waiting for your fruits। basically जो आपने efforts लगाए अब तक, उसका फल आपको जो मिलने वाला है उसके लिए वेट कर रहे हो। बट भगवान कह रहे वेट नहीं करना है, आपको अपना टाइम ना यूटिलाइज करने पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ कंफर्ट वाली चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें खुद का ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर हमें सिर्फ कुछ नहीं बस आराम की ज़िंदगी चाहिए। बट नहीं, भगवान कह रहे हैं इस टाइम पर भी आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, अभी भी आपको थोड़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक अ वैकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है अभी काम करो, बस आप अभी करो, पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सक्सेस मिलने के बाद में आप आराम करना। सक्सेस का कार्ड आ रहा है बार बार। हाउ कैन आई से कि आपके लिए क्या क्या भगवान ने प्लान किया हुआ है। बहुत कुछ प्लान किया हुआ है भगवान ने। एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि है ना, उनको ओके आई जस्ट फॉरगॉट, पता नहीं क्या बोलने वाली थी मैं ये कार्ड देख के। सो नथिंग इज एवर एज होपलेस एज इट सीम्स। बेसिकली कुछ भी ऐसा इतना ही होपलेस नहीं होता जितना वो दिखता है। तो ज़रा है ना वाइड पिक्चर में, बड़े पिक्चर में देखो। हाँ, जो मैं भूल गई थी वो बात ये है कि कभी कभी ना हमें फोर्स किया जाता है कुछ चीज़ें करने के लिए कि यहाँ जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ जाओ, क्योंकि हमें लगता है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है और वो डायरेक्शन शायद सही है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी है। बट जब हम उस चीज़ में आगे चले जाते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हमें फोर्स करा जा रहा है, उस चीज़ में हम आगे चले जाएँ तो भगवान, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती बट भगवान सब जानते हैं। भगवान हमें पुश कर रहे हैं ना तो किसी बड़ी चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो अगर आप जो चाहते थे वो काम नहीं बन रहे हैं ना इस टाइम पे, तो भगवान आपको किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जो काम आप कर रहे हो वो भी कंप्लीट होगा। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। नथिंग इज एज एवर होपलेस एज इट सीम्स। समझ रहे हो? आप जैसे खुद को समझ रहे हो ना, वैसे आप हो नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड भगवान की आंखों से देखो यार, श्री जी की आंखों से देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जिनको वो समझते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन एंड इसको मैं उस केपेबल बनाऊंगी। ये खुद को नहीं समझता या अभी वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको उस केपेबल बनाऊंगी कि करे, ये उस मुकाम तक पहुँचे। तो आपको कुछ चीज़ें से डिस्टर्बिंग लग सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, बट सब सही हो रहा है। पेंटिकल्स के कार्ड्स निकले, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में कहा गया है कि कंफर्ट से बाहर निकलो, काम करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स से कहा गया है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, कुछ भी इतना होपलेस नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता जितना आप सोचते हो, राइट। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में कहा है ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो बेसिकली कहा जा रहा है बस आपको कि अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ो। सिर्फ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कर्म की तरफ आगे बढ़ो, करने पे ध्यान दो, जितना हो सकता है करो, जितना हो सकता है करो। बेसिकली यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि सिर्फ काम हमें अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करना होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें पैसे मिलेंगे, ये चीज़ कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें ये मिलेगा। नहीं, कभी कभी ना हमें काम अपनी खुशी के लिए करना होता है। लाइफ में ना ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं। पैसे कमाते हैं, पैसे मिलेंगे, खुशी मिलेगी, ये चीज़ ले लेते हैं, इससे खुशी मिलेगी। लेकिन एक्चुअली खुशी पता है क्या है? ये समझने में है कि कोई इंसान, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कुछ भी हमारे पास हो या ना हो, खुशी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम खुश रहना चूज़ कर रहे हैं कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टेडियम है, ठीक है। अब स्टेडियम की सिचुएशन क्या बननी चाहिए कि एक
दो टीम है, एक जीतनी चाहिए एक हारनी चाहिए, तो दोनों टाई होनी चाहिए, है ना। तो सिचुएशन एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकलता है सिचुएशन का कि टीम ए जीत जाती है, टीम बी हार जाती है। अब जो टीम ए को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो लोग एकदम जोश में आ जाएंगे, खुशी मनाएंगे, चीयर करेंगे एक दूसरे को क्योंकि उनकी टीम जीत गई। लेकिन टीम बी क्या करेगी, टीम बी एकदम बुरा फील होगा थोड़ा सा और ऐसा करेगा यार हम तो हार गए, मतलब बुरा फील करेगी बेसिकली। बट सिचुएशन तो अच्छी बुरी थी ही नहीं, सिचुएशन तो सिचुएशन थी। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने क्या चूज किया, किस चीज को सपोर्ट करना चूज किया, ये हम पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर खुश रहना इंपॉर्टेंट है, हार कर भी जीत कर भी, क्योंकि पर्सपेक्टिव बनते हैं हर सिचुएशन के। सिचुएशन अच्छी बुरी नहीं होती है। अगर आज मेरी फ्रेंड है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गई, ठीक है वो बन गई। अगर मैं 5th अटेम्प्ट में बन रही हूँ, 4th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में बन रही हूँ, तो मैंने वो चीज़ें देखी है, वो एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैंने उन्हीं मेथड्स को बार बार प्रैक्टिस करी है, तो मैं आज उससे अच्छा कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। मुझे पता है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, कुछ तो होगा उसमें, बट मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस कर करके इतना पॉलिश कर लिया कि अब मुझसे कोई पूछे तो मैं झट से बता सकती हूँ, समझे। तो बात ये है कि पर हर एक सिचुएशन के ना अलग अलग पर्सपेक्टिव बनते हैं। आप क्या चूज करते हो, आप खुश रहना चूज करते हो या दुखी रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, आई स्वेयर भाई यहाँ पे सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के कार्ड्स आ रहे हैं। अ बिग सक्सेस इज इन योर वे। आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर सक्सेस बताई जा रही है, बस मुझे इतना दिख रहा है, ट्रस्ट मी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड ऑफ द डेक में। व्हेन लाइफ गेट्स chaotic फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। सी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली ये सब चीज़ें चल रही हैं कि कहाँ जाना है, बैलेंस नहीं हो पा रहे, यहाँ जाए। जैसा कि मैंने मून का कार्ड भी शायद नहीं, इसमें दूसरे वाली रीडिंग में आया था। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, इस पे नहीं उलझना है। आपको जहाँ लेकर जाया जा रहा है ना, बस भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखो, जहाँ लेकर जाया जा रहा है बेस्ट है। आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। जब भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड फील हो ना, शांति रखो अपने आसपास, शांत हो जाओ। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, इन आउट, मेडिटेट। थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखना है। जितनी भी केओटिक जिंदगी हो, जितनी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, सब कुछ सही हो जाए, ट्रस्ट मी। एंड भगवान आपको इस टाइम पर यही बताना चाह रहे हैं कि उन पर विश्वास रखो। सब कुछ ना, आपको खुद के ऊपर अभी इस टाइम पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो आप अपने अंदर, बताते नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें अपने मन के अंदर छुपा के रखते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं करते। भगवान देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, और भगवान कह रहे हैं, श्री जी कह रही हैं, छोड़ दो, उनको एक्सप्रेस करो। कोई नहीं है आपके पास में एक्सप्रेस करने के लिए, उनको करो। शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रस्ट मी। एंड इफ आई एम सेइंग दिस, वो ही बुलवा रही है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपकी रीडिंग में ना, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, पर मुझे ये चीज़ दिख रही है बहुत अच्छे से कि भगवान आपके साथ में है। आपने अपनी डेस्टिनी नहीं चूज़ करी, आपने आपका रास्ता नहीं चूज़ करा, भगवान ने चूज़ करा है। आप वहाँ पे जाओ, आप चूज़ करो नहीं जाना, भगवान आपको लेकर जाएंगे। हैप्पीनेस लेकिन आपको ही चूज़ करनी है। मुझे नहीं पता यहाँ तक कितने लोग आए हैं, पर जितने भी लोग आए हैं उनको ये प्रोमिनेंटली कहा जा रहा है, भगवान ने, लोग जैसे भगवान रास्ता दिखाते हैं ना लोगों को, भगवान ने आपको रास्ता नहीं दिखाया, हाथ पकड़ा है और आपको लेकर गए उस रास्ते पे। आपको सीखना है अब इन सभी चीज़ों से और आगे बढ़ना है, उदास नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। एंड लेट्स सी और क्या भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं। रीबर्थ,
आपके प्रारब्ध आएंगे बीच में। आई कैन सी कि कुछ चीज़ें जो कर्मा है बेसिकली वो हिट करेंगे आपको, बट आपको उदास नहीं होना। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास में भगवान है। आपके लिए कभी कुछ मुश्किल हो ही नहीं सकता। आप गिर सकते हो पर भगवान आपको टूटने नहीं देंगे। तो प्रारब्ध आपका बीच में आ सकता है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। एंड योर हार्ट चक्रा, बेसिकली हार्ट चक्रा को हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जितना आप आगे जाओगे ना, आप खुद ही हील होने लग जाओगे। मैंने पहले भी कहा था ये चीज़, कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की कुछ चीज़ें हैं जो आपको कर रही हैं परेशान। अगेन ये कार्ड आया था बट मैंने उसको कंसिडर नहीं किया जब मैं शफल कर रही थी, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। खैर, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सप्रेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया जा रहा है इतनी चीज़ें, ओवर थिंकिंग और बाकी की चीज़ें अपने मन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी रीडिंग में शायद आपको एक ही चीज़ कही है, छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान यही चाहते कि आप उनके ऊपर छोड़ो। आप जब तक खुद कैरी करोगे ना इतना बोझा, आप दबते चले जाओगे। एंड शी कैन नॉट सी यू लाइक दिस, शी इज़ करुणामयी। यू नो, भगवान हमारे जो श्री जी हैं वो कह रही हैं कि सब छोड़ दो उनके ऊपर, हील करो खुद को, अब बहुत हो गया। You have to heal yourself. See, एंड ऑफ द डेक में क्या है, कितने ही लोग आपको आसपास के परेशान करें, कुछ भी बोले, उनकी बातें आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ अपने सांसों के ऊपर, अपने ऊपर। जब इंसान आत्मा तक पहुंचता है ना, खुद के अंदर झांकता है, बाहरी दुनिया से मुंह फेर कर खुद के अंदर आता है, तो वो आत्मा की तरफ जाता है। और जब वो आत्मा से मिलता है तब वो परमात्मा से मिलता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बेसिकली आपको कहा यही जा रहा है कि छोड़ो यार दुनिया को, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड रखो और आगे बढ़ो। बिकॉज ये दुनिया आपको कुछ भी बोले, शी नो हाउ यू आर। आपको भी इसी चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको कोई सिचुएशन आपको हैंडल करे, आपको कंट्रोल करे, भगवान नहीं चाहते ये चीज़ें। शी वॉन्ट्स कि आप उस केपेबल बनो, उस शिखर पे पहुंचो जहाँ पर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं हो। आपने जो अचीव किया हो वो आप बोलो कि मैंने श्री जी के बल पे किया है, भगवान के बल पे किया। आपके अंदर वो हम्बलनेस हो, वो ग्रैटिट्यूड हो, और वो चीज़ आपने अचीव करी हो। एंड ट्रस्ट में, कोई चीज़ हम अगर अचीव करते हैं तो उसमें भगवान का ही हाथ होता है। हम तो अपना एक ऐसे बाल भी है ना जो हमारी रो होती है वो भी वापस नहीं रख सकते, हमारे में इतना भी दम नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो गया ये? खैर, तो दिस इज़ द मैसेजेस, दीज आर द मैसेजेस बेसिकली जो भगवान कहना चाह रहे थे। एंड लेट्स सी भगवान क्या रिवील करना चाह रहे थे। समथिंग शी वॉन्ट्स टू रिवील ना, शी वॉन्टेड टू रिवील समथिंग, स्टार्टिंग वीडियो के दिख रहा था। सो वैसे तो रिवील उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। और क्या कहना चाहती है वो आपसे, ये देखते हैं। आई थिंक वो रिवील वाली जो चीज़ थी वो सक्सेस की ही थी, कि सक्सेस ही है आपकी लाइफ में। बाकी और देख लेते हैं व्हाट शी वांट्स टू से। वर्क टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। देखा, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस। काम करने के लिए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरे दिन काम ही करते रहो, बस काम करो, नहीं। शांति रखो, समझो और फिर आगे बढ़ो, राइट? तो रेस्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है, काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है भगवान की तरफ से। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी ख़राब हो सकती है, हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो। भगवान आपको साइंस देते हैं, भगवान आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, बट आप शायद नहीं देख पाते उनके इंस्टिंक्ट्स।
अपनी इंस्टिंक्ट्स, आप वो साइंस समझ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर ये कही जा रही है बात कि ट्रस्ट करो सबसे पहले भगवान पे, और इतना रेस्टलेस मत बनो। स्टे फोकस्ड बट डोंट बी रेस्टलेस। कुछ चीज़ें जिनको इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिनको तुरंत करने की ज़रूरत है, तो बस करो। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसमें राधे राधे ज़रूर लिखना इस वीडियो पे। वो क्लेम की जगह आप राधे राधे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है ना, वो ज़रूर हिट करना। मेरे इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। एंड कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो। स्टे ट्यून्ड। श्री राधे, श्री हरिवंश।